बागमती नदी के जलस्तर में कमी जरूर आ गई है, लेकिन इन लोगों को जो इस इलाके में रहते हैं उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब लोग बाढ़ के बाद जल जमाव से परेशान हैं। बीमारियों की आशंका सता रही है, दाने दाने को मोहताज हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जो मुसहर टोली के बताए जा रहे हैं वो सड़क के किनारे शरण लेने को मजबूर हैं। शरण जरूर लिए हुए हैं, लेकिन अब न तो खाने के लिए अन्न का दाना बचा है और न पीने के लिए पानी ही। सुध कौन लेगा, किससे गुहार लगाएं, कौन इनकी फरियाद सुनने वाला है, ये सवाल इनके तरफ से उठाया जाता हुआ सीतामढ़ी में बागमती नदी की वजह से देखिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में और यह मुसहरी टोल की स्थिति है। आप तस्वीर देख सकते हैं, पिछले 2 महीने से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जो जलस्तर में वृद्धि हुई है उसके कारण इस इलाके की स्थिति क्या है और लोग कितने परेशान हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर 500 से ज्यादा परिवार है जो एनएच के किनारे पॉलीथीन के नीचे पिछले 2 महीने से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और सरकार से अब तक इनको राहत के नाम पर सिर्फ पॉलीथीन नसीब हो सका है और इसके अलावा आज तक इनको कुछ नहीं मिला है। और सबसे गंभीर बात यह है कि कोई अधिकारी यहाँ तक आके इनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं किया है और न ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ आकर लोगों का दर्द जानने की कोशिश नहीं किए हैं, जबकि इस जगह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड कार्यालय है। लेकिन अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं कि वे आकर इनका दर्द बांट सके, इनके लिए कुछ कर सके या फिर इनको सांत्वना देने का भी काम कर सके। उनसे हम बात करते हैं, बताइए कि क्या स्थिति है। सर, यहाँ थाना ब्लॉक हर चीज है, मुखिया और विधायक हर चीज है और यहाँ पूरा कार्यालय है। कार्यालय के आदमी एक भी नहीं आता है और रोज यहाँ से डीएम, कलेक्टर, एसपी सब इधर से गुजरता है और जाता आता है, लेकिन ये पन्नी को देखता है, लेकिन ये पन्नी वालों गरीबों के ये हाल समाचार कभी नहीं पूछा है। अब जैसे पीने के लिए, पानी के लिए यहाँ से जाना पड़ता है हेल करके डार भर पानी। अब जैसे सांप हुआ, चाहे यानी कि जोंक हुक होता है वो धो लेता है, तो डेली एक नहीं हो बच्चा के तो धैये लेते। वही यानी कि समझे ना, बच्चा से बिस्कुट बांटे या बोला कि हम सरकार से अपील करेंगे, लेकिन उसको बात नहीं आया है। जल जमाव वाला इलाका है, वहाँ जाना पड़ता है और पानी को रेंग के लोग जाते हैं और फिर वहाँ से पीने का पानी लाते हैं तो इनकी प्यास बुझती है। इनकी हालात का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस परिस्थिति में ये लोग जीने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और देखिए, यूनेस्को ने 6 साल पहले नालंदा खंडहर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का वादा किया और उसके बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों की या दुकानदारों को ये आस जगी कि उन्हें रोजगार हासिल होगा, उनकी आर्थिक स्थिति, माली हालत सुधरेगी। लेकिन 6 साल बाद जस के तस स्थिति है, अब तक कुछ नहीं बदला। लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई सहयोगी अभिषेक ने जायजा लिया है। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मौजूद है नालंदा जिले के नालंदा खंडहर गेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस प्राचीन विश्वविद्यालय को वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। उस समय जिले वासियों में, पर्यटकों में काफ़ी खुशी देखी गई थी। लेकिन यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है दरवाजे गेट पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सड़क के दोनों ओर इस तरह से दुकानदार बेहिचक लगा चुके हैं, जिससे कि पर्यटकों में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कई वाहन भी, ऑटो रिक्शे, सभी के प्रकार के यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई जा रही है। जबकि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के बाद इसका नियम है कि 300 मीटर की दूरी पर ही कोई भी दुकान, बस स्टॉपेज, वाहन के स्टॉपेज करना है। जो भी ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, उस हिसाब से इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ज्यों का त्यों है। हम चाहते हैं कि जब वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया था तो इसमें पर्यटकों को बैठने के लिए चेयर होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए और टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। करीब 3-4 साल हो गया है नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज में गया हुआ, लेकिन अभी तक कुछ विकास का काम तो हो नहीं रहा है। अगर विकास का काम होता तो हम लोग भी सुसज्जित ढंग से व्यापार करते। ये आशा था कि मैंने शॉप कॉम्प्लेक्स जरूर बनता। हम लोगों ने नगर विकास विभाग के माध्यम से वहाँ का पूरा एक अच्छा कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए कंसल्टेंट को लगा करके हम लोगों ने उसका प्लान भी तैयार करवाया है।
शीघ्र ही हम उसको बैठक करने के बाद में जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, उसको हम लोग विभाग को भेजेंगे ताकि उस पूरे जो क्षेत्र है बाहर का, उसको हम लोग एक नया जो है लुक दे सकें। जिस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज में इस नालंदा खंडहर को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। यहाँ तक कि न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था, न ही रहने की व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से यह जो है वर्ल्ड हेरिटेज इसमें जो शामिल किया गया है वो पूरी तरह से खाना पूर्ति की जा रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खबर झारखंड के सिमडेगा से, जहां पर एक युवती को पहले प्रेम का झांसा दिया गया, उसके बाद नाबालिग लड़की जब मां बन जाती है तो उसे छोड़कर युवक फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर गांव में पंचायत तक बुलाई गई। पंचायत में जो फैसला हुआ वो आपको डराएगा भी और सजग भी करेगा। पंचायत ने फैसला ये दिया कि बच्चे को दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है। 20,000 रुपए में बच्चे का सौदा कर दिया गया, जबकि लड़की को उस लड़के के साथ रहने के आदेश दे दिए गए। हालांकि लड़का इसका फायदा उठाते हुए यहां से फरार भी हो जाता है। परिजनों की तरफ से लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। अब एक बार फिर से ये मसला जो है वो अब थाने पहुंचा है। अधिकारी जांच करते हैं और जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गांव के ही युवक ने शादी के नाम पर नाबालिग के साथ पहले संबंध बनाए। जब नाबालिग गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद शादी से इनकार कर दिया गया। नहीं मारता था, लेकिन वो लड़की के पास जाता था। दूसरा से लड़की के पास जाता था, इसीलिए आ गई। और इसीलिए घर वालों बोला कि नहीं बच्चा को दे दो दूसरा कोई को। पैसा मिला था वो तुमको मिला था कि बाबा को मिला था? हमको। कितना? 20,000। 20,000। और रखने का कोई विचार ही नहीं किया, इसलिए हम लोग अपना बच्चा को घर लाए। फिर बच्चा को क्या किया? बच्चा को अभी तो उसको जब कोई गोद लिया तो उसको हम दे दिए हैं। पैसा भी दिया वो लोग? पैसा वो शिक्षा दान से जो भी दिया है उसका। कितना दिया? लोग कह रहे हैं 20,000 रुपये मिला। हाँ तो 20,000 दिया है। बच्ची को बेचा गया है। जब इसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि एक 17 वर्ष की बालिका है जो कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़का का जो घर वाले हैं वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहे और उसको थोड़ा प्रताड़ित करने लगे, तो वो लड़की वापस अपने पिता के घर आ गई। अब है कि लड़की के पिता भी उस बच्चे को और उसको रखना नहीं चाहे, जिसके कारण वो लोग किसी को बेच दिए।